क्या हाल चाल बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। अभी जो राजस्थान बोर्ड के पेपर होने वाला है 3 अप्रैल को गणित का पेपर है कि नहीं। और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। अगर मैं राजस्थान बोर्ड की मैं बात करूँ, पेपर पैटर्न आपने देख रखा होगा, तो पेपर कहाँ से आएगा, ठीक है, किस तरीके से आएगा वो जान लेते। सो जो आपका पेपर है ना बच्चों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी आपके एनसीईआरटी पे करनी है, ठीक है। मेरा दावा है आपका 80% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आएंगे, ठीक है, एनसीईआरटी से आएंगे। 80% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आएंगे। तो आपके जो एनसीईआरटी है पहले वो करो। एनसीईआरटी मैंने पूरी पढ़ा रखी है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी इस वीडियो के आगे मैं एनसीईआरटी में टिक भी करवा दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आपको करने ही चाहिए, ठीक है, वो तो कर लो ही। और मैंने लिंक्स वीडियो की, वीडियो सोल्यूशन सिर्फ क्वेश्चन विद सोल्यूशन करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, वो भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। वो चीज़ ज़रूर करनी है। और साथ साथ जो बाकी 20% क्वेश्चन है, ठीक है, वो ज़रूर कर लेना। क्योंकि बोर्ड का क्या है ना, हर चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि हर साल आने ही आने हैं। वो अभी मैं एनसीईआरटी में टिक लगाते हुए बता भी दूंगा, वो ज़रूर करना है, ठीक है। और 20% में क्या है ना, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, ठीक है, आपके आज जो राजस्थान बोर्ड के कम से कम 5 साल के विगत वर्षों के प्रश्न पत्र कीजिए। और इस मॉडल पेपर, 2 मॉडल पेपर, जो मॉडल पेपर कौन से जो बोर्ड ने निकाले, इस साल का भी मैंने करा रखा है, पिछले साल वाला आया था वो भी मैंने करा रखा है, दोनों की लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के वो देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी से मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों। सबसे पहला जो है उदाहरण नंबर 1, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से एचसीएफ निकालने के लिए तो पक्का आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम में प्रश्न। तो उदाहरण नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। उसके साथ साथ ये जो प्रश्न है, ठीक है, कि विषम पूर्णांक किस रूप का होता है, सम पूर्णांक किस रूप का होता है, वो एग्जाम में आ सकता है बहुविकल्पी प्रश्न में। उसके साथ साथ प्रश्न यहाँ पर बात हो रही है सब्जेक्टिव प्रश्न की, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मैंने करा रखे हैं, उनको जरूर देख लें, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे। प्रश्नावली 10.1 का पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे ही करना, जो जो बता रहा हूँ तो करके ही जाना है। उसके साथ साथ उदाहरण नंबर 7वां, उदाहरण नंबर 8वां मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। प्रश्न संख्या 3 1.2 का, फिर चौथा और ये 5वां, ठीक है, और छठा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 1.3 का पहला दूसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा। उसके साथ साथ 1.4 का कौन सा शांत शांत होगा, कोई सब एग्जाम में आ सकता है। दूसरे में आ जाइए, दूसरे चैप्टर में तो जो एग्जाम में आएगा वो आ सकता है 1 नंबर या 2 नंबर में कि कितने शून्य होंगे 2.1 में। उसके बाद 2.2 में क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा कर लेना, दूसरे का पहला और दूसरा कर लेना, ठीक है। उसके साथ साथ उदाहरण नंबर 8वां भाग देना और एल्गोरिथम की जांच करनी है। उदाहरण नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। और प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रश्नावली तीसरे में आ जाओ, ग्राफ का क्वेश्चन जरूर आएगा, शांत शांत निकालने के लिए आएगा, है ना, शांत शांत बोल रहा हूँ, संगत असंगत, ये टेबल पर आधारित क्वेश्चन जरूर आएंगे। जैसे ग्राफ के लिए उदाहरण नंबर ये चौथा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अनुपातों की तुलना करके क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिएगा, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन भी कर लेना, 7वां प्रश्न। फिर आगे बढ़ते हैं, आपको विधि आपको आनी चाहिए। ये दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, हर एक क्वेश्चन है ना, हर टाइप के क्वेश्चन दे रखा है, आयु पर, भिन्न पर, नियत भाड़े पर, क्रिकेट सब, तो यहाँ से कर लेना, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। उदाहरण नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 3.4 पे आ जाओगे तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 3.5 में, तो 3.5 में ये वाला दूसरा क्वेश्चन, इसमें 2 पार्ट्स हैं, वो इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते उदाहरण नंबर 17 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उदाहरण नंबर 19 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर आ जाओ, ये वाला जो प्रश्न ऋतु धारा के अनुकूल इतना, ये वाला इम्पॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 4 में आ जाओ, द्विघात समीकरण है या नहीं है वो चेक करने के लिए आ सकता है। और उसके बाद गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है, पहला, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़ते फिर
ऐसे दो क्रमागत, ये उदाहरण नंबर 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आ जाते हैं ये उदाहरण नंबर 14, पहला पार्ट दूसरा पार्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर आ जाओ 4.3 में, मूलों का अस्तित्व हो तो द्विघात सूत्र से हल करो, है ना, विभक्ति करके निकालने के लिए आ सकता है। तीसरे और ये चौथा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये 10वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बड़े नंबर में के लिए, ठीक है। फिर आ जाइए, देखिए उदाहरण नंबर 18, विभक्ति करके याद कीजिए, फिर उसको हल कीजिए, और फिर ये पहला दूसरा क्वेश्चन। 5वें चैप्टर में आपको एक एपी दिया होगा, प्रथम पद क्या है, सार्वंतर क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं 1 नंबर में। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, कौन सा पार्ट 78 है, चौथा नंबर हो गया, ठीक है। उसका 7वां क्वेश्चन हो गया, ये 10वां प्रश्न हो गया, 13वां प्रश्न हो गया, 17वां प्रश्न हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सारे इजी। फिर आ जाऊँ 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है, 13वां, 17वां, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 6 नंबर में प्रमेय, थेल्स का प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय प्रूफ करने के लिए एग्जाम में ज़रूर आएंगे, इन दोनों में से कोई सा एक। और ये जो समबाहु समरूप रिक्त स्थान भरने के लिए आते हैं ना, तो ये ज़रूर देख लेना, इस टाइप के प्रश्न थेल्स प्रमेय का प्रूफ एग्जाम में आ सकता है। उसके साथ साथ उदाहरण नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और 6.2 का ये क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ये जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 ये इम्पॉर्टेंट है। 6.4 में आ जाऊँ, उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 6, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये उदाहरण नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन उदाहरणों को मैं बोल रहा हूँ उनको तो करके ही जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ये वाला एक जो प्रश्न है यहाँ पर दिखेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 15 और ये 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर आ जाइए 7.4, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थेल्स का प्रमेय 6.8 प्रूफ करने के लिए आ सकता है। फिर ये उदाहरण नंबर 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये कर लेना। उसके बाद आ जाओ 6.5 में, यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से देख लेना, ठीक है। फिर ये वाला जो प्रश्न है 4 या 5वां, ये आ सकता है। उसके बाद बड़े नंबर में 15वां प्रश्न, 14वां, 16 और 17, यहाँ से एक क्वेश्चन बड़े नंबर में आएगा पक्का। फिर भुजकोटि है ना, जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है वो तो मैंने ऑलरेडी अलग से वीडियो बना रखे हैं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी संरेख है कि नहीं, तीसरा क्वेश्चन, किस प्रकार के त्रिभुज बनाएंगे, चतुर्भुज बनाएंगे। और ये जो 4 प्रश्न है, यहाँ से एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा 100%, यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा समदूरस्थ वाला, ठीक है, समदूरस्थ वाला क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद विभाजन सूत्र की बात करें तो 7.2 का प्रथम प्रश्न, पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 4था, 5वां, यहाँ से 5वां क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा 100%, ठीक है, 5वां हो गया। 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ, मैं बोलूँगा उदाहरण नंबर 11 कर लेना, ठीक है, उदाहरण नंबर 11 हो गया। 7.3 में आ जाओ, 7.3 में आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 8 में आ जाओ, 8 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 10 एंड 9 इम्पॉर्टेंट है। 8.2 में तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बिना क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं, तो उसके लिए उदाहरण नंबर 8वां इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से कोई सा भी, ठीक है। उदाहरण क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर आ जाओ 8.4 में, 8.4 में जो इम्पोर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और 5वां और 6, यहाँ से बार बार एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आते हैं। फिर आ जाते हैं 9.1 में, 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, एंड उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर आपका 9, ठीक है, 9th, उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 13 एंड 15 और 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10वें चैप्टर में 10.1, 10.2 थ्योरम का प्रूफ आएगा, इनमें से कोई सा एक, तो मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाऊँ यहाँ से फिगर्स रिलेटेड प्रॉब्लम में ये वाला,
ठीक है। उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखो बच्चों, 5वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ ये फिगर वाला, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक। एंड 13 एंड 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11 चैप्टर में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 क्वेश्चन कर लेना स्टार्टिंग के, और यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 12 में आ जाओ, उदाहरण नंबर 1, 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एंड 5th क्वेश्चन। उसके बाद आ जाओ 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये स्टार्टिंग के 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ चौथा भी कई बार पूछा गया, चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और फिगर से रिलेटेड कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 4th नंबर, ठीक है, 12, ये वाला फिगर से रिलेटेड कोई भी आ सकता है। 13 चैप्टर में आ जाओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 में से एक तो आएगा ही आएगा यहाँ से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर आ जाओ 13.2 का 3 नंबर एंड 4 नंबर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद 13.3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4th, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7th, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और 8वां। अब आ जाओ 13.4 में, 13.4 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनमें से कोई एक ज़रूर आएगा। फिर आपका आता है सांख्यिकी चैप्टर, इनमें से क्या है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, है ना, आना ही चाहिए, किसी भी मेथड से बोल सकते हैं, माध्य, बहुलक, माध्यिका आएगा ही आएगा, इनमें से 2 चीज़ ज़रूर आएगी। तो 14.1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन एंड 5वां क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कर लेना। फिर आ जाओ ये उदाहरण नंबर 5वां बहुलक निकालने के लिए, ये कर लेना। और फिर आ जाओ 14.3 में उदाहरण नंबर 8वां, ये कर लेना, ठीक है। उदाहरण नंबर 7वां, ये कर लेना। 14.3 में क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तोरण उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है, इस पर भी प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में। तोरण इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, तीसरा, ठीक है, और पहला, क्या पता आ जाए। अब प्रायिकता में बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ पर आधारित प्रश्न आते हैं, है ना। तो प्रायिकता की मैं अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ, 15.1 पहला क्वेश्चन के सारे पार्ट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, 7वां, ठीक है, 8वां क्वेश्चन, फिर ये 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद 15.2 में तीसरा, चौथा, 5वां क्वेश्चन, सब कुछ एनसीईआरटी में मैंने करा रखा है, एक वीडियो लेक्चर्स में सब कुछ सिखा रखा है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो बच्चों आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया होगा। मेन क्या है ना, एनसीईआरटी मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, और जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, आप एक चीज़ अपने मन में बिठाइए बच्चों, आपका पैटर्न एनसीईआरटी पर आधारित है। तो अगर यूपी बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, या एमपी बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, या किसी भी अन्य बोर्ड का हो, वो क्वेश्चन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एनसीईआरटी पैटर्न पर है, ठीक है ना। तो वो जो जितने भी हिंदी मीडियम बोर्ड्स हैं ना, सब एक ही पैटर्न पर चलते हैं, तो क्वेश्चन की बुक एक है, तो क्वेश्चन भी तो एक ही होंगे ना। तो अगर मैं बाकी बोर्ड्स लिख भी रहा हूँ ना, तो वो सभी बोर्ड्स के लिए हेल्पफुल होता है। तो इस चीज़ को आप समझो बच्चों, पता नहीं ये चीज़ आप कब समझोगे, ठीक है। तो मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। हाँ, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप अच्छा कर पाओगे, उतना ही एग्जाम में, ठीक है ना। हर चैप्टर के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, उन टॉपिक्स को तो करके ही जाना है चैप्टर वाइज, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन गारंटेड हैं जो कि आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो, और बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, एक बार ज़रूर चेक करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।